आज की इस नई सुबह आप सभी को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका विश्ववाणी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। बुलाए हुए हैं ज्यादा ज्यादा, आज्ञाकारी थोड़े थोड़े। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। फसल बहुत पर मजदूर थोड़े, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने। दानियल के जैसे घुटने चाहिए, आंसू बहाते प्रार्थना चाहिए। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। बुलाया प्रभु ने 70 जनों को, दे रहा बुलाहट तुमको मुझको, दे रहा बुलाहट तुमको मुझको। बरनबास और पौलुस को जाने बुलाया, उनकी कलीसिया को भेजने बुलाया। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 8 से 11। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। मसीह में प्रियों, आप सबों को जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मुझे और आपको नया जीवन और नया दिन दिया है। रोमियो की किताब 1 अध्याय 8 से 11 हमें बताती है कि मसीही जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। पौलुस रोम की कलीसिया को व्यक्तिगत रूप से उनके विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे संसार में हो रही है। हमारा विश्वास केवल हमारे अपने जीवन तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन दूसरों के लिए भी गवाही बनना चाहिए। हमारा विश्वास दिखाई देना चाहिए, हमारा जीवन दूसरों को मसीह की ओर आकर्षित करना चाहिए। हमारा कलीसिया की गवाही समाज में फैलनी चाहिए। पद 9 बताती है कि मैं लगातार अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। पौलुस केवल रोम की कलीसियाओं के बारे में सुनकर खुश नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए प्रार्थना भी करता था। आज हमें भी अपने परिवार, कलीसिया के सेवकों, मिशनरियों
और उनके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सच्ची आत्मिक सेवा प्रार्थना में भी होती है। पद 10 बताती है कि पौलुस रोम जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर की इच्छा से किसी प्रकार मुझे तुम्हारे पास आने का अवसर मिले। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस की इच्छा थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखा। हम भी कई योजनाएं बनाते हैं, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, सेवा के लिए और भविष्य के लिए, लेकिन हमें कहना चाहिए, प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पद 11 बताती है कि दूसरों को आत्मिक रूप से मजबूत करने की इच्छा रखे। पौलुस कहता है, मैं तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा रखता हूँ ताकि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। पौलुस रोम जाना चाहता था ताकि वह उनसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत करने के लिए। हमारा जीवन दूसरों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। कमजोर को मजबूत करे, निराश व्यक्ति को आशा दे, गिरने वाले को उठाए और विश्वास में कमजोर व्यक्ति को प्रोत्साहित करे और नए विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह की बेला के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें जीवितों के मध्य में संभाल के रखा। और प्रभु जी, जिसे हम अपने प्रियों से प्रभु हम मिलने पाते हैं, उनसे बातें करने पाते हैं, इन तमाम आशीषों के लिए प्रभु लाख लाख तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ जितने लोग प्रभु जी सुबह कि प्रभु जी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर यीशु के नाम में उन्हें तो आशीषित कर प्रभु जी। यदि किसी के प्रकार के कोई भी दुख तकलीफें उनके परिवार में पाई जाती है, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में सारी समस्या दूर हो जाए प्रभु जी। यदि कोई बीमार व्यक्ति है जो खाट में पड़ा हुआ है, प्रभु अस्पताल में पड़े हुए हैं, प्रभु उन पर दया दृष्टि कर अपने पवित्र हाथों को बढ़ा और यीशु के नाम में पूरी रीति से उन्हें अपनी चंगाई प्रदान कर। उनके जीवन में तेरे चमत्कार की घोषणा होने पाए, वे चमत्कार को देखे प्रभु जी, ताकि वे अपने मुंह के द्वारा, अपने होठों के द्वारा तेरे नाम की गवाही दूसरों को बताने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जितने भी माता पिता, भाई बहन जो अपने बच्चों के लिए प्रभु चिंतित है, प्रभु उनका चिंता को तू ही दूर कर। जो प्रभु जी विवाह के योग हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छा जीवन साथी तू उन्हें प्रदान कर। जो नौकरी की तलाश में है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, समय की परिपूर्णता में उन्हें एक अच्छा रोजगार देकर उन्हें आशीषित कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जितने बिशपगण हैं, अगुएगण और जितने भी प्रभु के दास है, हर एक लोगों के ऊपर तेरी कृपा बनी रहे। यीशु के नाम में वे लोग सुरक्षित पाए जाए। पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी वे तेरे वचन का प्रचार करने को जाते हैं, तेरे नाम के लिए प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पूर्ण रीति से उन्हें तो अपने सुरक्षा में ले और अपने शांति उन्हें प्रदान कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हम दुआ करते हैं उनके बच्चों को भी तो सुधी ले, उनके परिवारों की तो सुधी ले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विश्ववाणी के जितने भी दानदाता लोग जो सेवकाई में मदद करते हैं, उन्हें बहुतायत के साथ अपने आशीष से प्रदान कर प्रभु जी। जो भी इच्छा वे अपने जीवन में रखते हैं, हम दुआ करते यीशु के नाम में उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना। जो भी प्रभु वे अपने प्रार्थनाओं में तुझसे मांगते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर तू उन्हें प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे बच्चे लोग हैं प्रभु जी, उन सबों के ऊपर तेरी करुणा हमेशा बने रहे, वे यीशु के नाम में सुरक्षित पाए जाए। आज का पूरा दिन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सौंपते हैं। हमारा हर एक कार्य प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी पूरा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते इस विनती को आपके प्यार पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह का नाम मानते दिया सुन से सब राज ग्रहण कर। आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।
आमीन।